मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करती है आज की हदीस मुबारका से। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नरम मिजाज बना देते हैं। आगाज़ से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मुस्तैकिन में सैकड़ों की तादाद में राशन किट्स की तकसीम। मुस्तैकिन के घरों तक पार्टी कारकुनान राशन किट्स पहुंचाए। किसी को तकलीफ ना दे, तकलीफ पर कार्रवाई का इंतबा। मोहम्मद अली शब्बीर। मुजाहिदे आज़ादी हजरत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ऑटो पर फोटो देख इंतहा पसंद गोडसे के चेले आग बगोला। ऑटो ड्राइवर से मारपीट, पुलिस में मुकदमा दर्ज। कमिश्नर ऑफ पुलिस के हुक्म पर टास्क फोर्स ओहदेदारान का जुवा अड्डे पर छापा। सेलफोन व नकद क्या जब्त। एक हदीस पाक का मफहूम है कि तुम एक हाथ से सदका खैरात नेकी करो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। गरीबों की खिदमत मदद बिना ज़ाहिर किए करना है। लेकिन निज़ामाबाद अर्बन में बास लोगों ने दूसरों को तरगीब के लिए राशन किट्स की तकसीम का प्रोग्राम रखा। तमाम मुस्तहिकीन को तमाम डिवीजनों के जिम्मेदारान उनके घरों तक राशन किट्स पहुंचाएं। घपलेबाजी ना करें और ना ही अपनी शान व शौकत दिखाने के लिए गरीब वो मुस्तहिक रोजेदार खवातीन को धूप में इंतजार कराए। ऐसा करने पर अल्लाह भी नाराज होंगे, आखिरत में भी कड़ी पूछ है। और मेरी लिस्ट शब्बीर अली की लिस्ट में से भी राशन किट्स की तकसीम में घपलेबाजी, मुस्तहिक के घरों तक ना पहुंचाने और मुस्तहिक को धूप में खड़ा करने वालों के नामों को निकाल दिया जाएगा। मोहम्मद अली शब्बीर का पार्टी कारकुनान पर सख्त इंतबाह, खवातीन से दुआओं की अपील। कोई तुम लोग इसमें 2-3 थैलों के लिए नीचे ऊपर करेंगे, तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। आखिरत में भी पकड़ लेंगे, दुनिया में भी पकड़ लेंगे। मैं तमाम लीडरों को बोल रहा हूँ, मैं इसमें रखो करो गोलमाल, नीचे ऊपर रखो करो, घर जाके देखे आओ। घर के सामने 3 घंटे कोई हमारी कोई भतीजी, हमारी कोई बेटी, कोई लीडर यहाँ नहीं आना। ट्रांसपोर्ट गाड़ी रेडी रहेंगी, आपके वार्ड में लाके हम दे देंगे और तुम लोग जाके उनके घर पे पहुँचाएंगे, है ना मीरान? लास्ट टाइम उस जगह पे हमारी बहनों को धूप में खड़ा करके रखे, उनका नाम कर लेंगे। मैं धूप में खड़े रहता हूँ, फिर मैं पार्टी तो निकालने का मेरा हक नहीं है, लेकिन आइंदा से मैं उनको दूर रखूँगा। अगर किसी नाहक का हक मानने की कोशिश करेंगे तो कोई धूप में नहीं खड़ा करेगा, उनके घर जाके देना तो लो, नहीं तो मेरे पास बहुत लोग हैं उनके घर पहुँचाए। तो वार्ड के लोग अगर ये कर सकते तो करो, नहीं करके घर के सामने रख लेंगे। सुबह आओ, शाम में आओ, कल आओ, वो ये सब करेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं दूँगा। घर तक जाके पहुँचा के और अम्मा को जो है इस पर टेलीफोन नंबर लिख के देना। उन्होंने खुद टेलीफोनों पे कई जनों से क्रॉस चेक करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये चाहेंगे, यही नहीं कोई बीमार हो गया, कोई बच्चों की फीस नहीं है, किसी दवाखाने में कुछ परेशानी में है, बच्चों की शादी है, ऐसे में भी उनका अलग फंड है, उन्होंने दे लेते। बोले मेरे से ताल्लुक़ नहीं है, वो उनकी हिदायत है हमारी बेगम की के मेरे को टेलीफोन नंबर से मैं क्रॉस करूँगा, मैं चेक करूँगी और जो लोग डायरेक्ट मैं इनसे बात करूँगी, उन लोगों के और भी कभी कुछ जायज़ मुतालबात है तो उसको भी मैं हल करने की खैर की कोशिश करूँगी। मैं पूछूंगी, बोल रहे कोई तुम लोग इसमें 2-3 थैलों के लिए नीचे ऊपर करेंगे, तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। आखिरत में भी पकड़ लेंगे, दुनिया में भी पकड़ लेंगे। मैं तमाम लीडरों को बोल रहा हूँ, मैं इसमें रखो करो गोलमाल, नीचे ऊपर रखो करो,
घर जाके देखे आओ। घर के सामने 3 घंटे कोई हमारी कोई भतीजी हमारी कोई बेटी गुर्बत का मजाक मत उड़ाओ। अल्लाह जल्ले जलालहू देख रहा है, ये आजमाइश है हमारे ऊपर, आजमाइश है। अल्लाह दौलत दे के आजमाइश करा था, देखेंगे इन्हें कैसा है बोलते। तो इसलिए अब बिस्मिल्लाह, ज़्यादा देर हो गई। अब इसमें कल से हमारे केशव बेनू भी रहेंगे और हारून भी रहेंगे, हमारे जाहिद भी रहेंगे, ताहिर भाई के ऊपर गाइडेंस रहेगा, लियाज साहब भी रहेंगे, खुद्दूस साहब भी रहेंगे और कारपोरेटर्स हमारे साबिका डिप्टी मेयर साहब भी रहेंगे, पापा खान भी रहेंगे, नजीब साहब भी रहेंगे, जावेद साहब भी रहेंगे, मुजाहिद साहब भी रहेंगे, बहुत लगा है। हमारे दिल्ली भाई भी है और ये भी एक है कि सिर्फ मुस्लिम भाई नहीं, गरीब कोई भी घर के बाजू है तो उसको भी लेना है। मज़हब नहीं है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और जो भी गरीब कोई मज़हब का हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो तो हिंदू हो तो उन्हें भी बाजू में तो उनको भी दीजिए, वो भी मुस्तहक़ है, गरीबी है। मैं आप लोगों को इख्तियार दे रहा हूँ, वो भी वार्ड वालों को, कल आगे भी आप लोगों का भविष्य अच्छा होना है तो सही बांटो, घर पे जाके बांटो, अम्मा खाला सलाम करके ले आके दो। उसके अंदर 10 किलो चावल है और एक फल खाना करो। बीआरएस के दौरे हुकूमत में 2 मरहलों के तहत किसानों की कर्ज माफी की गई थी। कांग्रेस हुकूमत में सिर्फ कुछ ही किसानों की कर्ज माफी की गई। कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात में किए वादों को पूरा करे। तेलंगाना कानून साज असम्बली से साबिका वजीर व बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी। तेलंगाना कानून साज असम्बली में साबिका वजीर व बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि हल्का असम्बली बालकोंडा में 51,000 किसान मौजूद हैं। इन तमाम को कर्ज की माफ़ी होनी चाहिए थी, मगर सिर्फ अब तक 20,000 किसानों की कर्ज माफ़ी की गई और मज़ीद 31,000 किसानों की कर्ज माफ़ी बाकी है। साबिका बीआरएस हुकूमत में 2 मरहलों के तहत किसानों के कर्ज की माफ़ी की गई थी, मगर कांग्रेस हुकूमत में सिर्फ 1 मरतबा ही दिया गया। कितने लोगों ने अप्लाई किया और कितने लोगों को दिया गया? इंतखाबात में अवाम से किए गए वादों पर अमलावरी की गई है, बताएं। इंतखाबात में अवाम से किए गए वादों पर अमलावरी की गई है, बताएं। 15 महीने का अरसा गुजर चुका है, कितने स्कीमात को रूबेअमल लाया गया, बताएं। रैतु भरोसा स्कीम के तहत कितने किसानों को बोनस दिया गया? महालक्ष्मी स्कीम के तहत 4,000 पेंशन देने का जो वादा किया वो क्या हुआ? बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने फाइनेंस मिनिस्टर से मुतालिबा किया कि फौरी इसको मंजूर किया जाए। ఎలక్షన్లప్పుడు అది చేసి చూపెట్టండి, అది పాయింట్ సార్. మా మీద ఏడుపు పాయింట్ కాదు సార్, వద్దుగా చాలు. 15 నెలలైంది ఏడబట్టి ఇంకెన్నో ఏడుస్తా సార్ మా మీద. కాబట్టి నేను మళ్ళొకసారి నేను ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారికి మనం చేస్తా ఉన్నా, నా బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో 51,000 సుమారుగా ఉంటే 20,000 మందికి అయింది రుణమాఫీ, 30,000 మందికి కాలేదు. ప్లస్ మేము టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు 2 సార్లు 2 విడతలుగా మేము చేసిన దానికంటే మొన్న మీరు చేసిన రుణమాఫీ అమౌంట్ తక్కువ ఉన్నది. ఇది నంబర్ 2. ఈ 2 విషయాల్లో మీరు చెక్ చేసుకొని మీ రిప్లైలా ఇస్తారా, సీఎం గారి రిప్లైలు ఇస్తారా, అది మీరు తెలుసుకోండి. నంబర్ 2 అట్లనే సార్ ఇప్పుడు అన్ని ఏ బోనస్ అయిందా సార్? ఎంతమందికి ఇవ్వాల్సి ఉండే ఎంతమందికి ఇచ్చారు సార్ బోనస్? 500 బోనస్ అది చెప్పాలా సార్? అది చెప్పాలా సార్? రైతు భరోసా ఎగ్గొట్టలేదా సార్? వానకాలం ఎగ్గొట్టలేదా సార్? మొన్న ఇస్తామన్నారు, ఎంతమందికి ఇవ్వాల్సి ఉంటే ఎంతమందికి ఇచ్చారు చెప్పాలి కదా సార్? ఇచ్చిందే చెప్పుకుంటా పోతున్నారు, ఎంతమందికి ఇవ్వాల్సి ఉందో కూడా చెప్పాలి కదా సార్? అట్లా ప్రతిదీ అంతే సార్. సార్ మహాలక్ష్మి 4,000 పెన్షన్ వచ్చిందా సార్? 2,500 అసలు వాళ్ళు చెప్పింది సార్. मुलजिम संपत की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या का बयान। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद मिस्टर साई चैतन्या ने पुलिस की हिरासत में मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई होने की इत्तला पर सहाफ़त के लिए जारी करदा अपने बयान में बताया कि मुलजिम संपत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जो तेलंगाना के बेरोज़गार और मासूम देही नौजवानों को बहला फुसलाकर थाईलैंड, म्यांमार और लाओस भेज रहा था, जहां उन्हें साइबर गुलामी पर मजबूर किया जाता था, जिसमें BNS की दफात
इमिग्रेशन एक्ट की दफ़ा 24 के तहत दर्ज किए गए थे। मुलजिम को अदालती तहवील में भेजा गया और मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए अदालत के अहकामात के बाद 12 मार्च 2025 को पुलिस जुडिशल की तहवील में लिया गया। तहक़ीक़ात के दौरान मुलजिम संपत ने रज़ाकाराना तौर पर अपने जुर्म का एतराफ़ किया और इंकशाफ किया कि इसने 2 मोबाइल फ़ोन जगतियाल में छुपाए हैं। इसका एतराफ़ सरकारी तौर पर सालिसों पंचों की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया गया। इस बुनियाद पर इसने पुलिस को जगतियाल में अपने दफ्तर श्री रामा इंटरनेशनल मेन पावर कंसल्टेंसी ले जाकर वो 2 मोबाइल फ़ोन बरामद करवाया। ये तमाम कार्रवाई बाशमूल एतराफ़ जुर्म, जगतियाल का सफ़र, मोबाइल फ़ोन्स की बरामदगी और निज़ामाबाद वापसी मुकम्मल शिफाफियत के साथ दिन की रोशनी में पंचों की मौजूदगी में अंजाम दी गई। इस दौरान 2 सालिस मुलजिम और CCPS अफसरान के हमरा मौजूद रहे ताकि हर कानूनी और दस्तावेजी अमल की मुकम्मल पासदारी को यकीनी बनाया जा सके। जब्ती की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मुलजिम को 13 मार्च 2025 को तकरीबन 9:45 पर रात बाहिफाजत CCPS निज़ामाबाद वापस लाया गया। ताहम इसी रात तकरीबन 9:45 पर मुलजिम ने अचानक थकन और बाएं हाथ में दर्द की शिकायत की। सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस एहलकारों ने फौरी तौर पर उसे इलाज के लिए गवर्नमेंट जनरल अस्पताल निज़ामाबाद मुंतकिल किया। अस्पताल की CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर दिखाया गया कि मुलजिम खुद चलकर अस्पताल में दाखिल हुआ। तकरीबन 10:30 मुलजिम को अचानक दिल का शदीद दौरा पड़ा। वो अस्पताल में गिर गया और तिब्बी अमले की जानिब से CPR और इमरजेंसी इलाज की कोशिशों के बावजूद उसे बचाया ना जा सका। डॉक्टरों ने तस्दीक की कि मौत की वजह शदीद हार्ट अटैक की वजह से हुई है। इस इत्तला के मिलने पर वन टाउन पुलिस स्टेशन निज़ामाबाद ने क्राइम नंबर 101/2025 के तहत BNSS की दफ़ा 196 के तहत FIR दर्ज कर ली और मुकम्मल तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। ये तहक़ीक़ात मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट, कौमी इंसानी हुकूक़ कमीशन, NHRC और BNSS के रहनुमा उसूलों की सख्ती से पैरवी करते हुए की जा रही। ये तफ्तीश DSP रैंक के अफसर के ज़रिए की जा रही और मज़ीद इक़दामात किए जा रहे। इंसानी हुकूक़ कमीशन को बाकायदा इत्तला दी जा चुकी है। मुअज़्ज़ज़ जुडिशल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के ज़रिए अदालती इंक्वायरी की जा रही। 3 फॉरेंसिक माहिर डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम किया गया। 3 फॉरेंसिक माहिर डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया, जिसे मुकम्मल शिफाफियत के लिए ऑडियो वीडियो में रिकॉर्ड किया जाएगा। पूरी तफ्तीश इंतहाई शिफाफियत के साथ तमाम कानूनी और तरीक़ेकार के ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए की जा रही है। अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण ने पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या से शाइस्तगी से मुलाकात की। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा कि अमन व अमान की बरकरारी, नशावर अशिया की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। MLA ने हमेशा इसकी हिमायत करने का इजहार किया। अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण ने साई चैतन्या को मुबारकबाद दी, जिन्होंने निज़ामाबाद ज़िले के नए पुलिस कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने कहा कि ज़िले में अमन व अमान को कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दाम किए गए। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो ज़िला भर में होने वाली मंशियात गांजे से दूर रहे और तजवीज़ दी कि महकमा पुलिस कॉलेज के तलबा में मंशियात के बारे में आगाही प्रोग्राम मुनाकिद करे। शहर में चेन स्नैचिंग, ऑटो और बाइक सरखे की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। शहर में ट्रैफिक के मसाइल, फुटपाथ तजावुज़ात और ज़मीन पर नाजायज़ तजावुज़ात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएंगी। अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण ने बताया कि एक MLA के तौर पर उनकी हिमायत ज़िले की तरक्की और अमन व अमान की बरकरारी में महकमा पुलिस के ज़रिए किए जाने वाले हर पहलू में हमेशा रहेगी। निज़ामाबाद में होली के बहाने पर अमन के माहौल को बिगाड़ने शरपसंद अनासिर की कोशिश, मुस्लिम ऑटो ड्राइवर तशद्दुद का निशाना। टाउन मजलिस कायदीन की ऑटो ड्राइवर के हमरा पुलिस में शिकायत, शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर 5 अफराद के खिलाफ केस दर्ज। शहर में होली के बहाने चंद शरपसंद अनासिर की जानिब से शरपसंदी करते हुए नागरम इलाके के रहने वाले अजीज़ नामी मुस्लिम नौजवान ऑटो ड्राइवर को अपने तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस मुस्लिम ऑटो ड्राइवर पर ज़बरदस्ती रंग डालकर एतराज़ करने पर इसके ऑटो को नुकसान पहुँचाया गया। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर टाउन मजलिस कायदीन ने मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन 5th टाउन पहुँचकर तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। मजलिस कायदीन की बरवक्त मदाखलत और तहरीरी नुमाइंदगी पर मुतल्लिक़ा पुलिस ने शहर के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरपसंदों को गिरफ्तार करते हुए इन पर मुख्तलिफ दफ़ात आयद करते हुए 5 अफराद B अशोक, B विशाल, B नारायणा, B मनीष और B राहुल के खिलाफ
केस दर्ज किया गया। इस मौके पर जिला सदर मजलिस मोहम्मद फैयाजुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद, सीनियर कायद मजलिस नागरम अजीम बाबा और शाहनवाज व दीगर मौजूद थे। मजलिस की बरवक्त मुदाखलत पर ऑटो ड्राइवर शेख अजीज ने टाउन मजलिस कायदीन का शुक्रिया अदा किया। मैं निज़ामबाद का, मैं नागराम का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ से आ रहा था, मेरे को ज़बरदस्ती कलर डाले, ऑटो चला तो मैं ज़बरदस्ती आंख पे कलर डाले, 10-12 जन मिल के मारने आ रहे थे। बाद में फिर मेरे को यहाँ पकड़ के मारने के बाद मैं जब भी मैं पार्टी वालों को फ़ोन करा, फ़ोन करते उन लोग आए, उन लोग आके थोड़ा केस करने लगाए, बात कराए, FIR कराने लगाए। ऑटो पूरा फोड़ दिए, मेरा ऑटो फोड़ दिया, ऑटो में पूरा कलर डाले, पैसेंजरों को मारे, मेरे पीछे की फ़ोटो थी, फ़ोटो फाड़ दिए, टीपू सुल्तान की फ़ोटो थी, वो मेरी फ़ोटो फाड़ दिए, फ़ोटो फाड़ दे के मेरे को मारे, 2 पैसेंजरों को मारे साथ में। धमकी दे रहा था उन्हें, मेरे को मार दे तू, चीर दे तू, फाड़ दे तू बोल के ऐसा बोल रहा था उन्हें। मैं पुलिस वाले से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उन्हें कैसा भी करके उन पे केस करना। रमज़ान का महीना बरकत, रहमत, मग़फ़िरत का माह सियाम में मोमिन बंदे रोज़े रखें और इबादत का एहतमाम करें। रमज़ान मुबारक का महीना खैर व बरकत का महीना है। मुसलमान को मुसलमान बनकर अपने आमाल को अल्लाह ताला की खुशनुदी के मुताबिक ढालने का महीना है। दौलतमंद को अपनी दौलतमंदी के ज़रिए अल्लाह को राज़ी व खुश करने का और गरीब को अपनी गरीबी के बावजूद नेक अमल करने का महीना है। ये महीना आता है तो फ़िज़ा को पुरनूर बना देता है, ईमान वालों में मसरत की लहर दौड़ा देता है। बड़ी उम्र के लोग खुलूस अमल के साथ नेकी पर कारबंद होते हैं। छोटी उम्र के बच्चे इनको देख देख कर उनके साथ इबादतों में शामिल हो जाते और हत्ता के फज्र की नमाज में भी शामिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर रहमतों का महीना साया फकन है। मग़फ़िरत की सबील लगा दी गई है। जो मुझसे मांगे और मैं इसको दूँ, है कोई जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और मैं इसको माफ़ कर दूँ। अल्लाह ताला का अपने बंदों पर करम बेहिसाब है। वो बंदे नवाज अपने बंदों को नवाजने के लिए, उन्हें माफ़ करने के लिए बहाने तलाश करता है। कितना मुफलिस होगा वो शख्स जो इस मुबारक महीने को पाए और अपनी दुनिया ना बदले और ना आखिरत संवार सके। इस देने वाले के तो इस माह में करम की इंतहा है और हमारी गफलत की इंतहा ये है कि इससे भी फैज़ ना उठाया जाए। देने वाला तो बेदरिक लुटा रहा है और लेने वाले अगर गफलत में पड़े रहे तो इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी। होली रंगों का त्यौहार, होली है भाई होली है, बुरा ना मानो होली है। ये कहते हुए भाईचारगी, मोहब्बत, खुलूस और एकजहती के साथ मनाया जाता था होली का त्यौहार। लेकिन व्हाट्सएप और सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी के क़याम के बाद रिवायत के बजाय मखसूस अफराद को देखकर त्यौहार मनाना और नफरत फैलाना आम होता नजर आ रहा। मुजाहिदे आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ऑटो पर फोटो देखकर शरपसंद आग बगोला, जबरन होली का रंग लगाया, मुतनाज़ा नारे लगवाए और ऑटो ड्राइवर के साथ मारपीट। कांग्रेस कायद मोइन यूनुस की क़ियादत में पुलिस में शिकायत, इक़दामात का मुतालिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जैसा कि आप सबको पता है, होली भी है और जुमा भी है। कुछ फ़िरक़ा परस्त अनासिर फ़िरक़ा परस्ती अपनी बताते हुए हमारे भाई अजीज़ के ऊपर अटैक करे। आज मल्टीप्लेक्स RR चौरस्ते से लेके वाइट टाउन के क़रीब तक आए, आकर रुकाकर उसको कड़े से मारे और पीठ पे भी मारे, उसका ऑटो डैमेज करें और JSR के नारे लगाओ बोले और होली भी डाले। तो जब का जब ACP साहब को बात किया हूँ मैं और CI साहब को भी बात किया, SI साहब भी, CI साहब भी जब का जब टाउन में आए, तमाम नागराम के नौजवान टाउन में आके CI साहब से, SI साहब से बात करें। आधे घंटे के अंदर ही एक्शन लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग के ऊपर केस बुक करें और वो जो भी फ़िरक़ा परस्त लोग हैं वो लोग को अरेस्ट करें और CI साहब, SI साहब वादा करें सेक्शनों के तहत तो इंशाल्लाह कल सुबह में रिमाइंड होंगे और तमाम नागराम के लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि पीसफुली रहो, क्यों बोले तो ये लोग तो चाह रहे ही है कुछ फसादात होना बोल के। तो सबसे गुजारिश है कि खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि रमज़ान है। आप घरों पे जाएं, इबादत करें। कुछ भी ऐसा एक्शन है इंशाल्लाह पुलिस तो है, हमको क़ानून पे भरोसा है, क़ानून उनको सख्त से सख्त सज़ा देगा। और फिर से मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ACP साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि ये मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए और आपकी तरफ से आप पर्सनली कल कोर्ट में आपके वकील को भिजा के रिमांड भिजाने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नागराम के नौजवानों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि रोज़े की हालत में भी अपनी भूख प्यास को देखते हुए, धूप देखते हुए पर भी तौन कंथेरे अजीज़ का साथ दिए। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि अजीज़ का हिम्मत अफजाई करे। सीपी साई चैतन्या के हुक्म पर टास्क फोर्स के एहलकारों ने जुए के अड्डे पर छापा मारा। एहलकारों ने 10 सेलफोन 66,410 नकदी जब्त की। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या के हुक्म पर टास्क फोर्स इंचार्ज एसीपी नागिंदर चारी की क़यादत में टास्क फोर्स इंस्पेक्टर अंजैया और स्पेशल पार्टी के एहलकारों ने वन टाउन पुलिस स्टेशन के तहत हफ्ते बाजार मुदिराज गली में जुए अड्डे पर छापा मारा। उनके पास से 10 सेलफोन 66,410 नकदी जब्त की गई। मजीद कार्रवाई के लिए वन टाउन SHO के हवाले किया गया। जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप आरमूर के ज़ेरे एहतिमाम 11वां अज़ीमुश्शान इजलास-ए आम जंगे बदर व इस्लाह मुआशरा बातारीख 16 मार्च बरोज़ इतवार बामुकाम मस्जिद रहमानिया बाद नमाज़ तरावी मुनक़िद होने जा रहा। मिल्लत से शिरकत की अपील। जमी मुसलमाना ने आरमूर पिरकिट व मामड़पल्ली को इत्तला दी जाती है कि जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप आरमूर के ज़ेरे एहतिमाम 11वां अज़ीमुश्शान इजलास-ए आम जंगे बदर व इस्लाह मुआशरा बातारीख 16 मार्च बरोज़ इतवार बामुकाम मस्जिद रहमानिया बाद नमाज तरावी मुनक़िद होने जा रहा, जिसमें मेहमान खुसूसी मैदान खिताबत के असीम शहसवार शोला बयां मुक़र्रिर हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ लहजी क़ासमी उस्ताद हदीस इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद से तशरीफ ला रहे। आप तमाम अहबाब से गुजारिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत फरमाकर इस्तिफ़ादा करें। ज़ेरे सरपरस्ती हज़रत मौलाना कबीरुद्दीन इमाम ख़तीब मस्जिद रहमानिया, ज़ेरे सदारत निज़ामाबाद हाफिज़ मोहम्मद लई ख़ान नायब अमीर अमारत मिलत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्रा निज़ामाबाद, ज़ेरे निगरानी मुफ्ती इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद, मुकामी आलिम दीन मुफ्ती इमरान इमाम ख़तीब मस्जिद गनी पिरकिट, मेहमान खुसूसी मैदान खिताबत के असीम शहसवार शोला बयां मुक़र्रिर हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ लहजी क़ासमी उस्ताद हदीस इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद से तशरीफ़ ला रहे। जमिया मुसलमाना ने आरमूर पिरकिट व मामड़पल्ली को इत्तला दी जाती है कि जमीयत उलमा आरमूर के ज़ेर एहतिमाम 11वां अज़ीमुश्शान इजलास आम जंगे बदर व इस्लाह मुआशरा 16 मार्च बरोज़ इतवार बमक़ाम मस्जिद रहमानिया बाद नमाज तरावी मुनक़िद होने जा रहा है। इस जलसे की सदारत हाफिज़ मोहम्मद लई ख़ान साहब नायब अमीर मिल्लत इस्लामिया निज़ामाबाद करेंगे, जिसमें मेहमान खुसूसी मैदान खिताबत के अजीम शहसवार हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ लहजी साहब क़ासमी उस्ताद इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद से तशरीफ़ ला रहे हैं। आप तमाम अहबाब से ज़्यादा गुजारिश की जाती है कि इस जलसे में शिरकत फरमा कर सवाब इदारे हासिल करें। आरमूर शहर के पिरकिट में सड़क हादसा, 3 की हालत तशवीशनाक, जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस तहक़ीक़ात कर रही। आरमूर शहर के पिरकिट में सड़क हादसा, 3 की हालत तशवीशनाक, मुकामी अवाम ने 108 एम्बुलेंस के जरिए दवाखाना मुंतकिल किया। तफसीलात के मुताबिक होली त्यौहार के मौके पर कल रात सड़क हादसा पेश आया, जिसमें तीनों को शदीद ज़ख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने इन तीनों की हालत तशवीशनाक बताई है। इस सिलसिले में आरमूर पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मुस्तहिक़ीन में सैकड़ों की तादाद में राशन किट्स की तक़सीम। मुस्तहिक़ीन के घरों तक पार्टी कारकुनान राशन किट्स पहुंचाए। किसी को तकलीफ ना दे, तकलीफ पर कार्रवाई का इंतबा। मोहम्मद अली शब्बीर। मुजाहिद आज़ादी हजरत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ऑटो पर फोटो देख इंतहा पसंद गोडसे के चेले आग बगोला। ऑटो ड्राइवर से मारपीट, पुलिस में मुकदमा दर्ज।
कमिश्नर ऑफ पुलिस के हुक्म पर टास्क फोर्स ओहदेदारान का जुवा अड्डे पर छापा, सेलफोन व नकद क्या जब्त। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।